दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एमसीक्यूज़ वीडियो लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में केबल, स्किन इफेक्ट, कोरोना और फेरेंटी इफेक्ट पर आधारित एमसीक्यूज़ होंगे। टोटल 25 एमसीक्यूज़ इस वीडियो में है। सभी क्वेश्चन को हम आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे, पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि सभी क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखें और क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर आप ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहां ये टेस्ट नंबर 73 हुआ था। इससे पहले हम 72 वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस अपलोडेड वीडियो को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों कोशिश की जाती है कि हर बार नए क्वेश्चन आपको दिए जाएं, तो इस वीडियो में भी आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि केबल और स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको नए क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारा आज का सवाल है कि एक केबल में जब ऑपरेटिंग कंडीशंस होती है यानी परिचालन के समय, उस समय मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होता है। दोस्तों कई बार ये सवाल मैं आपको थ्योरी में भी करवा चुका हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जो स्ट्रेस होता है ना, हिंदी में प्रतिबल बोलते हैं, ये चालक सतह पर सबसे अधिक होता है। हमेशा सरफेस ऑफ द कंडक्टर सबसे अधिक स्ट्रेस वहीं होता है, चाहे लाइन की बात हो या फिर केबल की बात हो। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल है, एक केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज किस बात पर डिपेंड करेगा। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि नमी की मात्रा कितनी है। वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि केबल के चारों ओर वर्किंग और एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है। वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जिस यूजेज एप्लीकेशन के लिए हम केबल का यूज कर रहे हैं वहाँ पर वोल्टेज कितने समय तक लगातार केबल चार्ज रहती है। डी ऑप्शन के साथ दोस्तों हमें जाना है। सवाल नंबर 3 है हमारा कि हानि रहित एक केबल जो है उसकी विशिष्ट प्रतिबाधा सामान्यतः कितनी होती है। करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पूछा है दोस्तों। लॉसलेस केबल की बात हो रही है, यानी हानियों को नगण्य मानते हुए आपको इम्पीडेंस के बारे में बात करनी है। तो ए ऑप्शन के साथ हमें जाना है। 40 से 60 ओम लगभग इनका माना जाता है। वहीं ओवरहेड लाइन का 100 से 120 ओम इम्पीडेंस लगभग माना जाता है। ए ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि कोरोना लॉस के कारण एक लाइन के द्वारा ली गई करंट किस प्रकृति की होती है। नॉन साइनसोइडल करंट बोलते हैं दोस्तों इसको। यानी कोरोना लॉसेज के कारण एक लाइन में जो करंट चलती है उसकी प्रकृति साइन वेव की जैसी नहीं होती है, वो नॉन साइन वेव हो जाती है अपने आप ही। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नॉन साइनसोइडल वेव उसको कहते हैं। अगला सवाल है, एक ट्रांसमिशन लाइन के यदि टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो क्या होगा। दोस्तों लाइन के स्ट्रेस में कमी आएगी और लंबाई में वृद्धि होगी, ध्यान रखें। यानी प्रतिबल में कमी, लंबाई में वृद्धि। जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, जबकि लाइन की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ताप बढ़ने के साथ जो तारों का फैलाव है वो बढ़ेगा। यानी जोल जो है उसमें वृद्धि होगी, इसे भी आप ध्यान रखें। लेकिन लाइन का स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये अच्छी बात है। सी ऑप्शन अपने इसमें सही रहेगा। अगला हमारा सवाल, फेरेंटी प्रभाव का अनुभव हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ही करते हैं, लेकिन कब होता है। लॉन्ग और मीडियम दोनों में होता है वैसे ध्यान रखें, लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन में अधिक होता है। दोस्तों फेरेंटी प्रभाव होता क्या है, सबसे पहले तो देखो ये ध्यान रखना। तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो है वो सेंडिंग एंड की वोल्टेज की अपेक्षा अधिक हो जाती है। और इसका कारण दोस्तों, दो कारण आप उत्तर दे सकते हो। या तो लाइन पर लाइट लोड यानी हल्का भार हो, या फिर लाइन पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं हो, तब लाइन में फेरेंटी प्रभाव उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्किन इफेक्ट किसके समानुपाती है। दोस्तों स्किन इफेक्ट कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ चालक के व्यास से संबंधित पूछा गया है। वैसे ध्यान रखना, पतले चालकों में कम होता है और मोटे चालकों में अधिक, यानी व्यास पर निर्भर करता है, ये तो कन्फर्म हो गया। कैसे निर्भर करता है, तो ध्यान रखना व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है दोस्तों। डी स्क्वायर के समानुपाती है, यानी व्यास को आप यदि दोगुना कर देंगे तो स्किन इफेक्ट 4 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस ट्रांसमिशन प्रणाली में त्वचा प्रभाव देखा जा सकता है।
दोस्तों स्किन इफेक्ट जो है ये एसी में ही पाया जाएगा, डीसी में कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है और फ्रीक्वेंसी केवल एसी में होता है। यानी दिए गए चारों ऑप्शन को यदि आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही है, एसी ट्रांसमिशन ओनली। अगला हमारा सवाल है, एक केबल के निम्न भागों पर विचार कीजिए। आर्मरिंग, कोर, इंसुलेशन, सर्विंग, काउचिंग और बेडिंग। केबल के केंद्र से उसकी सरफेस की ओर भागों का सही क्रम क्या होगा? देखिए सबसे पहले केंद्रीय भाग में तो कोर होता है जिसमें से धारा प्रवाहित होती है, एल्युमिनियम या कॉपर का होता है। इस कोर के ऊपर इंसुलेशन होता है, मोस्टली पेपर का इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन के ऊपर दोस्तों कवचिंग यानी लेड सीथ होता है, सीथ बोलते हैं इंग्लिश में इसको। सीथ के ऊपर जो है वो बेडिंग होती है, बेडिंग के ऊपर होती है दोस्तों आर्मरिंग, आर्मरिंग के ऊपर होता है सर्विंग। यानी हमारे हिसाब से जो इसका सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा कि सबसे पहले 2 नंबर, फिर नंबर 3, नंबर 5, उसके बाद में नंबर 6, फिर अपना आएगा नंबर 1 और फिर आएगा नंबर 4। यानी 2, 3, 5, 6, 1, 4। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना ऑप्शन बनेगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि XLPE केबल का कार्यकारी तापमान कितना होता है? वर्किंग टेम्परेचर पूछा है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल इसका पूरा नाम है और 90 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। बी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उपकरण या एलिमेंट फेरेंटी प्रभाव को कम कर सकता है? दोस्तों फेरेंटी इफेक्ट का जो कारण होता है वो है लाइन का कैपेसिटेंस। इसलिए हमें चाहिए कि जो शंट कैपेसिटेंस होती है लाइन की उसको कोई ना कोई चीज़ रिएक्ट कर जाए। सी ऑप्शन रहेगा, करंट लिमिटिंग रिएक्टर बोलते हैं। यानी जो लाइन में धारिता के कारण चार्जिंग करंट चलती है, कैपेसिटी के कारण आवेशन धारा प्रवाहित होती है, उस आवेशन धारा के कारण ही लाइन में एक ऐसी वोल्टेज उत्पन्न होती है जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज को बढ़ा देती है। हमें चाहिए कि कोई एक ऐसा हो जो उस करंट को लिमिट कर दे, उस वोल्टेज को ऑब्जर्व कर जाए। इसको शंट रिएक्टर बोलते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। शंट रिएक्टर फेरेंटी प्रभाव को कम करने के लिए लगाया जाता है। अगला सवाल है कि प्रोक्सिमिटी प्रभाव, निकटता प्रभाव या समीपता प्रभाव किसके कारण होता है? ये दो पास पास के चालकों में धारा प्रवाह के कारण होता है। नियर बाई कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह से समीपता प्रभाव उत्पन्न होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, एक केबल की यदि लंबाई दोगुनी कर देंगे तो इसकी कैपेसिटी का क्या होगा? दोस्तों ध्यान रखें, केबल की कैपेसिटी लंबाई के समानुपाती होती है। यदि लंबाई दोगुनी हो जाती है तो उसकी कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल है कि स्ट्रेन इंसुलेटर में गार्ड रिंग या ग्रेडिंग रिंग क्यों प्रदान की जाती है? दोस्तों जब लाइन के साथ स्ट्रेन इंसुलेटर लगता है, ये डिस्क इंसुलेटर का ही दूसरा नाम होता है, इस तरह से लटकता हुआ होता है ना, तब तो जो डिस्क कंडक्टर के पास होती है ना, इस पर पोटेंशियल अधिक होता है और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडिंग। तो सभी पर अलग अलग पोटेंशियल ग्रेडिंग होती है। अभी तभी तो कहते हैं ना, एक स्ट्रिंग की यदि एफिशिएंसी 100% होती है तो इसका मतलब होता है कि सभी डिस्क पर एक समान पोटेंशियल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो ग्राउंड की ओर होता है उस पर कम और कंडक्टर के पास वाले पर अधिक पोटेंशियल होता है। इन सभी पोटेंशियल को एक समान करने के लिए एक गार्ड रिंग का यूज करते हैं जो कैपेसिटेंस को कम करने का काम करता है। बी ऑप्शन रहेगा, रिड्यूस अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ लोवेस्ट डिस्क। यानी लोवेस्ट डिस्क जो है उसमें अर्थ कैपेसिटी आई थी उसको ये कम कर देती है और एक समान पोटेंशियल ग्रेडिंग प्रदान करने का काम करती है। अगला सवाल, एक कंडक्टर का स्किन इफेक्ट कम होगा यदि इनमें से कौन सा बढ़ता है? तो देखिए व्यास के वर्ग के समानुपाती था, व्यास बढ़ेगा तब तो बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी के भी समानुपाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो बढ़ेगा। चुंबकशीलता के भी समानुपाती है, चुंबकशीलता बढ़ने से तो बढ़ेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है ना, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि हम यदि पतला तार लगाएंगे तो स्किन इफेक्ट कम हो रहा है, राइट, और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। इसका मतलब यदि चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है तो उसका त्वचा प्रभाव कम होगा। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल है कि केबल के भाग और उनके फंक्शन का सही मिलान किस में किया गया है?
देखिए सीथ जो होता है इसके आगे लिखा है प्रोटेक्ट कोर फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, तो गलत हो गया। मैकेनिकल इंजरी से बचाव के लिए आर्मर्ड होता है। सीथ जो है इसका काम है मॉइस्चर से बचाव करना, तो पहला तो गलत। इंसुलेशन जो है ये कोर को अचालकत्व प्रदान करती है, मॉइस्चर से बचाव नहीं करता, ये भी गलत हो गया। आर्मर्ड जो है वो मॉइस्चर से बचाव करती है, ये भी गलत हो गया। अच्छा दोनों में मॉइस्चर मॉइस्चर दे दिया, ठीक है, ये भी गलत है। और बेडिंग जो है, ये बेडिंग जो है ना ये आर्मरिंग और मेटालिक सीथ के बीच में होती है, और इसका काम होता है कि जो आर्मर्ड है वो मेटालिक सीथ में बैठ ना जाए प्रवेश, क्योंकि शीशा ही तो है और शीशा एक तरह से नरम धातु के जैसा ही होता है। आर्मर्ड जो है वो जीआई का होता है, तो जीआई वाला तार सीथ में बैठ ना जाए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए बेडिंग होता है। तो डी ऑप्शन का वर्क जो है वो बिल्कुल सही है। अगला हमारा सवाल है कि कोरोना के कारण होता है, यानी कोरोना जो है वो इनमें से क्या प्रदान करेगा या क्या उससे हो जाता है। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के पास यदि आप रेडियो या टीवी की बात हम करें तो उसके सिग्नल में इंटरफेरेंसिंग सबसे ज़्यादा आती है। लाइन के पास यदि आप जाएंगे तो रेडियो में केवल गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगी, यानी हमिंग नॉइज सबसे अधिक होगा, क्लियर वॉइस आपको सुनाई नहीं देगा। रेडियो इंटरफेरेंस कोरोना से सबसे अधिक होता है। सिस्टम में फॉल्ट इतना नहीं आता और इंसुलेशन कभी फेल नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। बी ऑप्शन रहेगा, रेडियो इंटरफेरेंस जो है वो कोरोना के कारण उत्पन्न हो सकता है। अगला सवाल है कोरोना की संभावना अधिकतम कब होती है, किस में होती है अधिकतम। देखिए दोस्तों कोरोना मोस्टली 30 किलो वोल्ट या इससे अबव प्रति सेंटीमीटर वोल्टेज का मान हो तब उत्पन्न होता है। तो ये वोल्टेज जो है ये ट्रांसमिशन की वोल्टेज होती है, इसलिए कोरोना सामान्यतः प्रसारण लाइनों में ही देखने को मिलेगा, वितरण या घरेलू वायरिंग में देखने को नहीं मिलता। अगला सवाल है केबल के बारे में निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित किया गया है। देखिए कोर जो है वो एल्युमिनियम या कॉपर का होता है, इंसुलेशन पेपर का होता है, सीथ जो है वो शीशा या शीशे का एलॉय होता है, और आर्मरिंग जो है वो जीआई का होता है, पीवीसी का नहीं होता, ये गलत हो गया। अगला सवाल है हाई टेंशन केबल का उपयोग आमतौर पर कहाँ तक करते हैं। एचटी जो है वो 11 किलो वोल्ट तक होता है, एलटी 1 किलो वोल्ट तक है, फिर एचटी आता है 11 किलो वोल्ट तक, उसके बाद में आता है सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, इस तरह के केबल आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केबल में दोष का स्थान पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। यानी जो अंडरग्राउंड केबल होती है उनमें फॉल्ट की लोकेशन देखने के लिए तो दोस्तों दो तरह के टेस्ट होते हैं, मुर्रे लूप टेस्ट भी बोलते हैं और वार्ले लूप टेस्ट भी बोलते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी जो है वो दोनों इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल है कि फेरेंटी प्रभाव के दौरान लाइन प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका रिलेशन कैसा होता है। देखिए दोस्तों फेरेंटी प्रभाव जो है वो लाइन की चार्जिंग धारा के कारण होता है, और चार्जिंग धारा जो है इसको लाइन की कैपेसिटी के कारण होता है। इसका मतलब लाइन में कैपेसिटी के कारण एक वोल्टेज आया था, तो कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो हमेशा लीडिंग होती है और प्रतिरोध की वोल्टेज जो है वो उससे पीछे रहेगा। तो जो प्रतिरोध की वोल्टेज जो है वो आपका रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो होगी उससे हमेशा क्या रहेगी, पीछे रहेगी, यानी फेरेंटी के प्रभाव लाइन वोल्टेज आएगा, तो इसका उत्तर रहेगा बी, लेग बिहाइंड रिसीविंग एंड वोल्टेज, यानी रिसीविंग एंड की जो वोल्टेज है वो उससे पीछे रहेगा, क्योंकि वो लीडिंग वोल्टेज मानी जाती है रिसीविंग एंड वाली, वहाँ कैपेसिटेंस इफेक्ट अधिक है। अगला हमारा सवाल है कि कोरोना की संभावना अधिकतम कब होती है। उमस वाले मौसम में सबसे अधिक होता है, हमिड वेदर में कोरोना सबसे अधिक होगा, क्योंकि कोरोना वोल्टेज के साथ साथ पर्यावरण और वातावरण की भौतिक परिस्थितियों पर भी डिपेंडेंट होता है। ओस और नमी के समय में ये अधिक होता है। अगला सवाल है कि केबल में हम यदि फॉल्ट की लोकेशन पता करेंगे तो वो कैसे, किस में कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों जो चालक होता है उसके इंसुलेशन पर कैपेसिटेंस जो है उसकी कंपैरिजन की जाती है। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इसका सही उत्तर रहेगा, यानी चालक की धारिता में तुलना करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर केबल में फॉल्ट आया होगा। अगला सवाल है कि सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कीजिए। लिस्ट 1 में इफेक्ट दिए और लिस्ट 2 में इसका इफेक्ट का हमें क्या
प्रभाव पड़ता है वो दिया, मिलान करना था। देखिए स्किन इफेक्ट, दोस्तों स्किन इफेक्ट जो होता है इससे एसी और डीसी चालकों के प्रतिरोध में परिवर्तन आता है और एसी का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो नो डाउट कि ए जो है इसमें 2 आएगा। प्रोक्सिमिटी प्रभाव जो है ना, समीपता प्रभाव, ये क्या करता है कि पास के चालक जो है उसको प्रभावित करता है और क्या करता है, पास के चालक के प्रतिरोध में वृद्धि कर देता है और इंडक्टेंस में कमी। बी जो है उसमें 1 आएगा। फेरेंटी प्रभाव के कारण क्या होता है, आवेशन धारा चलती है और उसके कारण लाइन में एक वोल्टेज आती है, तो सी में आएगा 3। सर्ज इम्पीडेंस जो है तो ये होता है दोस्तों लाइन का इम्पीडेंस और लाइन का एडमिटेंस, इन दोनों का वर्गमूल, तो डी में आएगा 4। यानी ए में 2, बी में आएगा 1, सी में आएगा 3, डी में आएगा 4। बी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को आगे शेयर आप ज़रूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह के क्वेश्चन को देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना।